ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो हर चीज़ बदल देते हैं और इन लम्हों में से एक सबसे कीमती वक्त है जो है सुबह का पहला नूर। सुबह का वक्त वो वक्त है जब दुनिया अभी खामोश होती है, हवा ठंडी होती है और आपके दिल में नई उम्मीद जागती है। ये वक्त आप खुद बना सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज़ सुबह सिर्फ 20 से 30 मिनट जो है ना वो अपने लिए निकाल लें, दुआ, थोड़ा सा फिज़िकल मूवमेंट और एक छोटी सी प्लानिंग, आपका पूरा दिन जो है ना वो किस हद तक बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा प्रैक्टिकल, इजी और रियलिस्टिक रूटीन जो एक हाउसवाइफ के लिए बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, ताकि आप अपनी सुबह को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें, प्रोडक्टिव और बरकत भरा दिन बना सकें। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज जी पुरस्कून दिन का आगाज़ हो रहा है फजर की नमाज से और आज मेरी आँख खुल गई पूरे एग्जैक्ट अजान के टाइम। और जिस दिन अजानों के टाइम आँख खुल जाए ना, कितनी प्यारी वाइब आती है, इतनी प्यारी आवाज़। और उस आवाज़ से जब हमारी आँख खुलती है तो क्या ही दिन का आगाज़ होता है, यानी दिन का आगाज़ ही इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। देखा जाए ना तो वक्त में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है फजर की नमाज में। 1 महीने के अंदर अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ गया, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का फ़र्क पड़ गया फजर की नमाज के टाइम में। यानी दिन जो है ना वो छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा थोड़ी सी तस्बीहात करने के बाद मैं सूरत यासीन की तिलावत करती हूँ। सुबह सुबह इसकी तिलावत करने से ना इंसान की ज़िंदगी में रूहानी सुकून आता है, बरकत और आसानियाँ बढ़ जाती हैं। और ये आदत ना हमारी मम्मा ने हमें बचपन से डाली थी कि नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना आपने सूरत यासीन लाजमी पढ़ा करनी है। इससे क्या होगा कि आपका ना दिन बहुत अच्छा गुजरा करेगा। और हम ना अक्सर पढ़ के जाते थे और कभी ऐसा होता था भूल भी जाते थे, तो हमें लगता था कि यार आज से अच्छा दिन गुजरेगा नहीं। तो इसीलिए हमें होता कि बस कुछ और करें ना करें, जल्दी से सूरत यासीन पढ़ लें। और यकीन माने कि हम घर में आके मामा को बताते होते थे कि मम्मा जब हमने सूरत यासीन पढ़ी थी ना तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। और ये सच भी है, हदीस में भी आता है कि जो बंदा सुबह सूरत यासीन पढ़ता है ना उसके दिन के काम आसान कर दिए जाते हैं। रिस्क में बरकत और मुश्किलात के हल जो है ना वो बहुत ही आसानी के साथ पैदा होने लगते हैं। तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़े से इज़्कार किए, उसके बाद सूरत यासीन पढ़ी और उसके बाद मैं बैठ गई थी मोबाइल लेके। थोड़ा सा मुझे एडिटिंग करनी थी और एडिटिंग के बाद जो है ना वो मुझे नींद आने लगी। मैंने सोचा कि सो जाऊँ, लेकिन नहीं, सोना नहीं है। और कोशिश क्या करें कि फजर की नमाज़ के बाद जब अपनी थोड़ा सा काम अपना वगैरह कर लेते हैं तो नाश्ता लाजमी किया करें। सुबह का नाश्ता ना हमारी सेहत और दिन भर की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी रात के जब हम फास्ट के बाद उठते हैं ना तो हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हल्का फुल्का बेशक नाश्ता कर लें, जैसे कि पराठे नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, दूध ले लें, अंडे ले लें, ब्रेड ले लें, लेकिन हल्का फुल्का नाश्ता जो है ना वो ज़रूर करें। अगर नाश्ता स्किप करेंगे तो थकान और कमज़ोरी जो है ना वो बहुत महसूस होती है और दिन पूरा आपका जो है ना वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि नाश्ता स्किप करने से ना थकान और कमज़ोरी है वो जल्दी महसूस होने लगती है। नाश्ता करने के जितने फ़ायदे हैं ना उसकी सोच भी नहीं है आपकी। नाश्ता करने से ग्लूकोज लेवल जो स्टेबल होता है, दिमाग की एक तरह से ना फूड है। जो मोम्स या स्टूडेंट सुबह नाश्ता करते हैं ना उनका फोकस और मेमोरी ज़्यादा बेटर होता है, बहुत एक्टिव होते हैं। बिना नाश्ता किए काम स्टार्ट करना मतलब बॉडी और माइंड दोनों को फ्यूल के बगैर चलाना है। और यहाँ मेरा भी हल्का फुल्का नाश्ता बन के तैयार हो गया। हस्बैंड रुके थे तो मैंने साथ ही उनके लिए भी बना लिया। तो जिस सुकून के साथ नाश्ता किया और उसके बाद थोड़ी सी दिन की प्लानिंग की कि आज मैंने करना क्या है। तो एक दिन पहले कपड़े धोए थे और ये फोल्डिंग में होने वाले पड़े थे। सुबह जब फजर की नमाज तो पढ़ने आई तो मैंने सोच लिया था कि आज मेरा ना पहला काम ये कपड़े फोल्ड होने वाला करना है, क्योंकि जब ये कपड़े पड़े रह जाए ना तो फिर इधर ही ढेर लगता रहता है और एक बर्डन सा बन जाता है और एक अलग किस्म का स्ट्रेस होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि टाइम के साथ साथ जो है ना वो अपने काम ख़त्म करने की कोशिश की जाए, काम को बर्डन ना बनाया जाए। यानी कि डिसिप्लिन और प्लानिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक स्मार्ट इंसान या एक स्मार्ट हाउसवाइफ वही है जो हर काम को एक फ़िक्स वक्त में ख़त्म करने की कोशिश करती है। यानी कि जब आप एक टास्क को स्पेसिफिक वक्त देते हैं ना तो डिसिप्लिन डेवलप होता है। प्लानिंग के साथ काम करने से कन्फ्यूजन और जो है ना वो बर्डन ख़त्म होता है। एक क्लॉक या टाइम यूज़र जो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको एक टाइम लिमिट मिल जाए। और वो ये आदत जो है ना वो आपको आपका काम ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मदद देती है। और मुझे लगता है कि जो इंसान अपने टास्क को डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करता है ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है, क्योंकि एक काम के ख़त्म होते ही दिमाग क्लियर होता है
और जो है ना अगले काम के लिए वो आपको फ्रेश एनर्जी मिलती है। ये आदत इंसान को रिलायबल और स्मार्ट बना देती है। और ये देखें मेरी अलमारी कितनी अल्हम्दुलिल्लाह सेट रहती है, और वो भी सिर्फ मेरी छोटी सी हैबिट से कि मैंने ना इनके सेक्शंस बना दिए हैं। और ये मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र जो रखे हुए हैं ये मैंने कहीं से बाय नहीं किए, बल्कि मैंने ये खुद बनाए हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो खुद बना बना के इस तरह से उसके सेक्शन बनाए थे। एक में मैंने टी शर्ट्स रखी हुई हैं, एक में ट्राउज़र्स रखे हुए हैं, एक में प्रिंटेड शर्ट्स हैं, एक में जो है ना वो आपकी कैजुअल कपड़े हैं, जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, वो सब को मैंने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ताकि जब मैं पास ना भी हों तो वहाँ आपको कपड़े चाहिए हो तो वो खुद से जो है ना वो ढूंढ सके कि मम्मा ने इसमें जो है वो ट्राउज़र्स रखे हुए हैं, तो इसमें मेरे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, इसमें मेरी टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। और मैंने ना इस तरह से अपनी अलमारी की रेगुलर सफाई करनी होती है कि हर महीने सिर्फ एक दिन फिक्स किया हुआ है अलमारी को प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए। जो कपड़े इस्तेमाल में नहीं हैं उनको अलग कर लेती हूँ या डोनेट कर देती हूँ। सिर्फ वो सामान रखें जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। इस तरह आपकी अलमारी ना बहुत सेट रहती हैं। और ये था जी फ्राइडे का दिन। और आपको पता है फ्राइडे का दिन तो कितनी जल्दी भाग रहा होता है, और सुबह होते साथ ही ऐसा लगता है जैसे कि सीधा ही दोपहर हो गई है, मतलब कि जुम्मे का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश मेरी होती है कि मैं ना सुबह के जो मेरे मुश्किल टास्क हैं वो जल्दी से कंप्लीट करूँ, यानी नाश्ते से लेके सफाई तक के सब सारे काम हो जाएँ, तो फिर मैं किचन में दोपहर के काम के लिए जाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपने जितने भी छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करने के बाद मैं जल्दी से शावर ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि ना शावर लेने के बाद जो आपका दिन जो है ना वो बहुत लाइट और बहुत ही जो है फ्रेश फील होता है, और घर के काम करने की ना एनर्जी बढ़ जाती है, और लेजीनेस जो है वो बहुत दूर हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये फैमिली और बच्चों के सामने एक पॉजिटिव एग्जांपल भी होती है। उनको भी लगे कि हाँ यार मम्मा तैयार हो गई हैं, हमने भी जल्दी जल्दी सारे काम अपने निपटाने हैं। तो अगर आप शावर सुबह जल्दी ले लेती हैं ना तो सफाई, कुकिंग और घर के टास्क भी स्मूथली मैनेज हो जाते हैं। नमाज के वक्त जल्दी और आराम से तैयारी हो जाती है, और बाद में रश और टेंशन भी फील नहीं होती है। साफ़ कपड़े, खुशबू लगाना और नीट रहना जुम्मे के दिन ज़्यादा बरकत लाता है। इसलिए दिन की शुरुआत क्लीन और फ्रेश होना तो पूरे घर का माहौल भी बहुत ही रोशन लगने लगता है। और आप सबको तो पता ही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है। जल्दी शावर लेने से ना इंसान नमाज के लिए प्योरीफाइड और फ्रेश हो जाता है, और ये इबादत के लिए एक बेस्ट प्रिपरेशन है जो आपके जुम्मे को और भी मकबूल बना देती है। और उस दिन काम थोड़ा ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमें अपने घर में मर्दों के जो कपड़े होते हैं ये माया वाले, ये भी प्रेस करने होते हैं, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद रेडी होने के बाद जो है ना ये वाले सारे काम करूं, ताकि मैं खुद भी फ्रेश फील करूं और मुझे कोई भी काम बर्डन ना लगे। और साथ साथ जो है ना वो दुरूद शरीफ और तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। इस तरह इबादत और कामों दोनों का स्वाब मेरा होता है साथ साथ। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि जुम्मे का दिन जो है ना वो टाइम बहुत शॉर्ट होता है इबादत, फैमिली और कुकिंग की वजह से। इसलिए जो है ना वो मैं डीप क्लीनिंग एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, यानी कि थर्सडे वाले दिन। उस दिन मैं सारे फ्लोर साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, बेडशीट्स वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, और यहाँ तक कि किचन की भी जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद जो है वो जुम्मे को जो है ना सिर्फ लाइट सफाई करनी पड़ती है, और छोटी मोटी अरेंजमेंट्स होती हैं बस वही करनी होती हैं। तो अब मैं आ गई थी किचन में, और आधे ज़्यादा काम तो मैंने पहले ही कर लिया था, और अब जो है ना बस वो जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करूँगी और फिर नमाज की तैयारी होगी। तो हस्बैंड ने ना रात को फरमाइश की थी कि मैंने ना दिल करा दही भल्ले खाने का, तो कल वो घर में बना देना, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आऊँगी ना तो फिर खाएंगे, इकट्ठे लंच करेंगे। मैंने कहा चलें सही है। इस तरह से अगर कोई आपको पहले बता देना तो बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आइडिया मिल जाता है कि मैंने कल ये बनाना है। आपका माइंड जो है ना वो एक तरह से बन जाता है कि मैंने यही बनाना है। और मैंने ना सुबह जब चने भिगोना, मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़े चने भिगोने लगी थी, मैंने कहा 4 किलो तो भिगो ही रही हूँ, तो इस तरह ना करूँ या हांडी बना लूँ या साथ चावल बना लूँ, तो इन चलों में मेरा काम जो है ना वो निपट जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने जल्दी से सुबह चने ज़्यादा भिगो दिए, और अब आधे चने जो मैं चाट में डाल दूँगी, और जो बाकी चने होंगे वो मैं चावलों में डाल दूँगी। तो मैंने जल्दी से सोचा कि चावल बना लेती हूँ, चावल भी भिगो दिए थे। और सालन के लिए मैंने मिक्स सब्ज़ी काट ली। मैंने सोचा कि चलो अभी तो चावल काम आ जाएंगे, लेकिन रात को अगर हांडी बनानी हुई तो फिर मैं ये मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी। और ख़ासकर तो जुम्मे वाले दिन मेरी कोशिश यही होती है कि चावल बने दोपहर के टाइम, ताकि ना मुझे आसानी हो जाए। और वैसे भी अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान में फ्राइडे वाले दिन जो है वो ज़्यादातर बिरयानी ही लोग घर में बनाते हैं। अच्छा, पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब मुझे ना समझ आई कि शायद अपनी आसानी के लिए और कुछ स्पेशल भी हो जाए, शायद इसीलिए ऐसा होता है। तो बिरयानी ना भी हो लेकिन चावल फॉर्म में कुछ ना कुछ तो लाजमी होना चाहिए, चाहे पुलाव हो जाए, चाहे तहरी हो जाए, चाहे चने वाला पुलाव हो जाए, यानी कि कुछ भी ऐसा हो लेकिन चावल ही होने चाहिए उस दिन। तो खैर जी, यहाँ पे चावलों का मसाला भून गया था, और अब मैं इसमें डाल दूँगी चने, और इसकी हल्की सी भुनाई करने के बाद इसमें डाल दूँगी पानी,
और इसका उबाल आने का वेट करेंगे और तब तक हम बना लेंगे अपनी चाट्स। हर चीज़ तो रेडी है, बस जल्दी जल्दी दही में सब कुछ डालते जाएंगे और हमारी चाट बन जाएगी। अच्छा, आप आजकल दही भलेगी एक प्लेट लेने के लिए बाहर जाओ ना तो इतनी महंगी मिलती है, 300-400, लेकिन यही घर में हमने बनाए हो 300-400 लगा के तो पूरा का पूरा टब्बर खाता है माशाल्लाह से। तो इस तरह से मैंने भी बाउल भर के बना लिया था और सारा दिन जो है ना वो बहुत इंजॉय करके सबने खाया। दही तो आज बहुत ही अच्छी और फ्रेश से मिल गई थी क्योंकि हस्बैंड जो है आज सुबह ही जाके ले आए थे। और जो दही सुबह सुबह मिलती है ना वो आपको सारा दिन में नहीं मिलेगी, सुबह बहुत ही थिक सी होती है और अभी भी बहुत अच्छी दही थी। तो मुझे तो बस आई आ गया देखे, मलाई वाली थी, बिल्कुल दिल करता खाने का, लेकिन मैं कहा नहीं दही भल्ले बनाने हैं। तो बस ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और साथ ही इसमें डाल दूँगी चाट मसाला और थोड़ा सा मैं चीनी भी डालूँगी। तो इससे ना बहुत ही मज़े का मीठे और खट्टे मीठे इस तरह के दही भल्ले बनते हैं, तो मैं इसमें लास्ट में डालती हूँ। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने बॉयल हुए आलू डाल देने हैं, टमाटर और प्याज। अच्छा, मैंने ना आलूओं को कटिंग करने के बाद बॉईल किया था तो इससे ना बहुत ही इजी हो जाता है और आपको छिलके उतार के इस तरह से अलग से मेहनत करनी पड़ती, कटिंग करके को बॉईल करो ना बहुत ईजी हो जाता है। तो बस टमाटर और प्याज डालने के बाद फुलकियाँ डाल दी और इन सबको अच्छे से पानी निकाल लिया था। और जो भल्ले ना वो मैं ऊपर रखूँगी प्रेजेंट करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप चाहो तो इसके ऊपर हरी चटनी डाल सकते हो और आलू बुखारे की चटनी डाल सकते हो, मतलब कि जितना गुड़ उतना मीठा। तो मैंने बस आज इसके लिए इतना किया कि चावल को डाल के खाने से ना इस तरह से मज़ा आता है। और यहाँ पे ना मेरे मोबाइल की हो गई थी बैटरी लो, तो मैं ना यहाँ पे फाइनल क्लिप इसका नहीं कर सकी खाते हुए, मतलब कि चावल का। और रात को मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, तो वो वाली मैं क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी, बहुत ही मज़े की बनी थी। साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा मक्खन डाल के खाया तो और मज़ा आता है इस सब्ज़ी का, मिक्स सब्ज़ी का। तो मेरे ख्याल से सर्दियों की जब स्टार्ट होने वाली होती है तब गाजरें और मटर इस तरह की सब्ज़ी आती है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने वही डाल के बना लिया और बहुत मज़ा आई कि मैंने ऊपर मक्खन डाला तो ये बहुत मज़े की थी। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।